हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज की वीडियो में मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है कि कब तक मौन रहते हुए ये प्रकृति, मासूम बेजुबान जीव जंतु और नारी अत्याचार सहेगी। जब जब स्त्री जाति का, बेजुबान जानवरों का और प्रकृति का दमन हुआ है, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप लिया है। और जबकि वहाँ जो स्वयं परम ज्योति का धाम है, जो धर्म की ज्योत जलाए बैठी है युगों युगों से, माँ वैष्णो देवी, वहाँ एक कल आपदा आती है और 35 लोग उसमें मारे जाते हैं और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। कौन कारण है इन सब का? ये प्रकृति के साथ लोग अन्याय दिन प्रतिदिन करे जा रहे हैं। और जो माँ वैष्णो देवी का धाम है, वहाँ की पहाड़ियों को आप व्यापार का स्थल बना देते हैं, जो आस्था का लिए है, पूजा के लिए है, भक्ति के लिए है, विश्वास का स्थल है। वहाँ हम ऐसी आपदा देख रहे हैं और जिसमें एक नव विवाहित जोड़ा जाता है और उसकी पत्नी उस भूस्खलन में, बहते हुए पानी में बह जाती है। कितने सपने लेके गए होंगे वो वहाँ, पर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार ये समाज नहीं है? क्या जिम्मेदार ये लालच के व्यापारी नहीं है? क्या ये जिम्मेदार सत्ता नहीं है, प्रशासन नहीं है? जब कंटिन्यूअसली वहाँ पे बारिश आ रही है, अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने, फिर भी वहाँ पे लोग जा रहे हैं। रोका क्यों नहीं गया? क्या वहाँ पे प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या धन के इतने लालची हो गए हैं मानव जाति? कौन जिम्मेदार है इन 32 लोगों की जान का? जब जब प्रकृति का दमन हुआ है, नारी जाति का दमन हुआ है, बेजुबानों के साथ अत्याचार हुआ है, तब तब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप लिया है। परमात्मा की किसी न किसी शक्ति ने उसका विरोध किया है और इसमें पूरी मानव जाति इसका पे करती है और करेगी लगातार। नारी जाति पे कंटिन्यूअसली बेसिस पे दमन किया जा रहा है, बड़ी बड़ी ताकतों द्वारा, सांसारिक ताकतों द्वारा, सांसारिक राजाओं के द्वारा। और राजा तो एक ही है, अर्धनारेश्वर रूप शिव शक्ति का, वही है राजा रानी तो इस संसार के, वही है माता पिता। तो क्या माता पिता कह रहे हैं क्या अपनी जान जोखिम में डालो? क्या माता पिता कह रहे हैं जो पहाड़ आस्था का केंद्र है, पूजा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, वहां आप व्यापार का स्थल बना दो? क्या जरूरत थी? मौसम विभाग ने जब वहां पे मना किया है कि नहीं जाना, लेकिन थोड़े से पैसे के लालच में कि पब्लिक आएगी वहां पे थोड़ा प्रॉफिट होगा, वहां पे भी लोगों ने व्यापार का स्थल बना दिया उस देवी के दरबार को। क्या देवी रहेगी उस दरबार में, वह उस स्थान पे? सब 90% जितने भी भक्त लोग हैं भौतिकवाद की वस्तुओं के लिए वहां पे जाते हैं। गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, नौकरी लग जाए, बिजनेस अच्छा हो जाए, इसलिए इसी नाम से देवी के दरबार में जाते हैं। कभी देवी से देवी को किसी ने मांगा है, हे देवी मुझे मिल तू? मैंने मांगा देवी को, मैंने देवी को मांगा है कि अगर मैं कुछ कर पाऊं ना तो मेरे में उतर देवी। इन संसार पे मैं कुछ कर पाऊं ना तो मुझ में उतर।
ताकि मैं न्याय कर सकूं बिना तलवार के, बिना शोर मचाए। कौन जिम्मेदार है इतनी सारी मौतों का? ये एनडीटीवी ने, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने, बड़े बड़े अखबार वालों ने। देखो 26 अगस्त 2025 को जम्मू और कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग में एक भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें अब तक 32 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो चुकी है और 20 से अधिक घायल हुए हैं। यह हादसा दोपहर लगभग 3 बजे हुआ, जब लगातार भारी बारिश के कारण पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और मलबा श्रद्धालुओं पर गिरा। घटना के बाद यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई और बचाव कार्य शुरू किया गया। नव भारत टाइम्स ने छापी है ये न्यूज़। उत्तर प्रदेश के 11 श्रद्धालु इस हादसे में मारे गए हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वहां के अभी ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर सरकार से मृतकों के शव उनके घर भेजने के लिए समन्वय स्थापित किया गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो हैं अभी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यात्रा जारी रखने का निर्णय गलत था, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा इस मामले में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। पहले नहीं दिखा क्या? प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है, संवेदनाएं की हैं। यह हादसा जम्मू और कश्मीर के लिए एक बड़ी त्रासदी है, जिसमें न केवल श्रद्धालुओं की जान गई, बल्कि पूरे क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नव भारत टाइम्स। तो ये ट्रेजेडी अभी हाल ही के कल 26 तारीख को दोपहर के 3 बजे कंटिन्यूअसली बेसिस पे वहां बारिश हो रही थी और इतना बड़ा हादसा के शिकार 32 लोगों की जान जा चुकी है वहां से, और 20 से ज्यादा लोग ही गायब हैं। उससे ज्यादा ही होगा, डाटा कभी भी एक्यूरेट नहीं आता है। तो कौन जिम्मेदार है इन सब चीज का? जिम्मेदार ये ये पूरा समाज नहीं है। क्यों अत्याचार कर रहे हैं, क्यों दमन कर रहे हैं नारी जाति का, क्यों दमन किया जा रहा है प्रकृति का, और क्यों दमन किया जा रहा है बेजुबान जानवरों का? दिल्ली में कंटिन्यूअसली बेसिस पे प्रोटेस्ट चल रहा है। जो बेजुबान कुत्ते हैं उनको बचाव के लिए कितनी वीडियोस आई हमारे पास, कितनी शॉर्ट्स वीडियो आई हैं। उनकी स्किन नोची जा रही है, उनके अंगों की तस्करी की जा रही है। कितने प्रूफ है, कितनी छोटी छोटी क्लिप्स लोगों ने डाल रखी है जो प्रोटेस्ट में शामिल है वहां पर फिजिकली रूप से जाके। और आए दिन मनीषा, कभी निक्की, कभी इतनी सारी लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, दहेज प्रताड़ना का शिकार हो रही है, घरेलू हिंसा का प्रताड़ना का शिकार हो रही है लड़कियां, नारी समाज, छोटी छोटी बच्चियां, और उसमें ही प्रकृति के साथ आप दमन करे जा रहे हैं। तो कैसे न्याय कर देगा? यूनिवर्सल रो है ना, जैसा मानव जाति ने प्रकृति को दिया वैसा ही प्रकृति के साथ आप भुगतना पड़ेगा। तो एक साफ और क्लियर वार्निंग है माता वैष्णो देवी की। अगर ये मानव जाति अभी भी नहीं संभली, अभी भी इन्होंने अपने कृत्य को नहीं सही किया, तो ना धरती पे ऐसी कोई ताकत है इनको बचा लेगी, ना आकाश से कोई चमत्कार होगा कि इनको बचा लेगा, क्योंकि आदि शक्ति के स्वयं नतमस्तक हो जाते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी, तीनों ही उनके अंदर है। वही वोम है, वही जगत जननी है, कोई नहीं बचा पाएगा। ये लास्ट वार्निंग है, क्लियर वार्निंग है माँ वैष्णो देवी की। वहां से अगर अब भी मानव जाति नहीं संभली, अपने कृत्यों को नहीं संभाला, नारी के साथ प्रति दमन हुआ, नहीं रुका गया, छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार नहीं रुका गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं रुकी गई, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है,
कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो बचा लेगी इस संपूर्ण मानव जाति को। वो धर्म, वो वहां पे बस विशिष्ट पूरी करने के लिए नहीं बैठी थी वैष्णो देवी, वो सिर्फ विश पूरी करने के लिए नहीं बैठी थी, वो धर्म की जोत जला के बैठी थी वहां पे। पर पूरी मानव जाति ने क्या किया है? प्रकृति के साथ दमन किया, बेजुबान जानवरों के साथ दमन किया। ये तो चलो कुत्तों का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने समय से, इतने युगों से, पूरा एक युग बीत गया। मास कंटिन्यूअसली बेसिस पे, डेली बेसिस पे कितना सप्लाई होता है, कितना मार धाड़ मचाई जाती है। डेली बेसिस पे कितने मुर्गे कटते हैं, कितने बकरे कट रहे हैं, और कहीं कहीं गौ माता का भी मीट सप्लाई होता है, गाय भैंसों का भी मीट सप्लाई होता है। कौन कर रहा है ये? जब इतने कानून है, इतने लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, इतनी हैवी पुलिस डिपार्टमेंट है, तो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं वो? क्या बीच में ये भी दलाल हैं क्या? मिले हुए हैं ना ये, फिर नहीं तो पता तो चल ही जाना चाहिए। तो मैं कहती हूँ ना, इन कृत्यों में चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो मानव अंगों की तस्करी हो, किसी भी तरीके से कोई भी गैर कानूनी काम हो, उसमें छोटे से दुकान से लेके बड़े से बड़ा उद्योगपति से लेके और विदेशी ताकतों से लेके सब मिले हुए हैं ये, तो कोई नहीं बचेगा। क्लियर वार्निंग है मां वैष्णो देवी की। मां वैष्णो देवी के धाम से 32 लोगों की मौत होना, इतना भारी डिजास्टर आना, ये संकेत है क्लियरली आध्यात्मिक रूप से कि अभी भी ये कृत्य नहीं रुके तो इस संपूर्ण मानव जाति को कोई भी नहीं बचा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बचा पाएगा। तो अभी समय है, जितना ये साल है, ये कुछ टाइम है, ये कुछ महीने हैं, अपने कर्मों को सुधारो, परमात्मा की शरण में जाओ, परमात्मा से अपने कृत्य की माफी मांगो और इस जन्म मृत्यु के प्रोसीजर से मुक्ति पाओ। एलएज मुक्ति का द्वार भी बंद हो जाएगा लोगों के लिए। इसमें कोई नहीं बचा सकता किसी को भी, सब इंडिविजुअल है यहाँ पे, सब इंडिविजुअल सोल्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।